हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। दोस्तों ये जो कहानी होने वाली है ये होने वाली है रेड रूम के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जिसमें आई गेस हर कोई इंटरेस्टेड रहता है। ये टॉपिक मुझे रेडिट से ही मिला है। एक बंदे ने सब रेडिट छोड़ा था जिसमें ये पूरी बातें उसने बताई है। तो मैं वही बात आपको भी बताने वाला हूँ, मतलब वही कहानी आपको आगे सुनाने वाला हूँ। और अगर आप ये मार काट और बाकी डिस्टर्बिंग चीज़ों से अगर थोड़ा सा डर लगता है या आपको डिस्टर्ब करती है तो सही टाइम है वीडियो अभी छोड़ने का, क्योंकि एक बार वीडियो स्टार्ट हो गई तो आप शायद छोड़ ना पाए। तो वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2 एंड 1। हे, मेरा नाम लियाम मर्सर है। मुझे लगता है मैं पागल हो गया हूँ या फिर हो रहा हूँ। जो कुछ मैंने देखा और जो भी मैंने झेला, शायद कोई भी नॉर्मल इंसान वो सब झेलने के बाद वैसा नॉर्मल रहे ही ना। कभी कभी लगता है कि शायद मैं जिंदा हूँ लेकिन अंदर से सब कुछ मर चुका है। और ये सब स्टार्ट हुआ था सिर्फ एक क्यूरियोसिटी की वजह से। मैं दूसरे लोगों जैसा बिल्कुल नहीं था। पार्टी, स्पोर्ट्स, मूवीज, क्लब, इन सब में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में, लेकिन सिर्फ इंटरनेट या नॉर्मल जैसे लोग कंप्यूटर में घुसते हैं उस जैसा नहीं। मुझे उसके बियॉन्ड जाना था। मुझे देखना था कि ये इंटरनेट की ताकत क्या होती है, मतलब कि लोग कैसे उस साइड चले जाते हैं जहाँ पर लॉ कुछ नहीं होता, जहाँ पे एथिक्स कुछ नहीं होते, जहाँ पर जो भी चीज़ें होती है वो होती है सिर्फ इविल। मुझे डार्क वेब में जाना था। मुझे देखना था कि लोग उसे ऑपरेट कैसे करते हैं। वहाँ पे सच में वो सारी चीज़ें होती हैं जो आम लोग सुनते हुए आए हैं, जो अक्सर हम सब सुनते हुए आए हैं। मैं अभी कॉलेज में था, सेकंड ईयर चल रहा था कंप्यूटर साइंस में। मैं अगर अपने थोड़ा शेड्यूल बताऊं तो पूरे दिन मैं कॉलेज करता था, उसके बाद थोड़ी पढ़ाई करता था और रात को मैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आकर नॉर्मली एक्सप्लोर करता था। कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता था जो शायद मुझे कभी ढूंढनी चाहिए ही नहीं थी। हर कोई खुद को जीनियस समझता है। हर किसी को लगता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा तो बच जाऊँगा, मेरे को तो सब कुछ पता है, मुझे कैसे कोई टारगेट बना सकता है, मुझे कैसे कोई ट्रैक कर सकता है। बट मतलब मुझे लेट रियलाइज़ हुआ बट हो गया कि देयर इज़ ऑलवेज अ बिगर फिश देन यू। मैं जब ये सब चीज़ें करता था तो शुरू में मैं थोड़ी नॉर्मल चीज़ें करता था, जैसे कि कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स ढूंढ लिए, फॉरम्स, इलीगल गेम्स देख ली। सब एक थ्रिल जैसा लगता था। एक एक्साइटमेंट होती थी जब कोई बैंड फाइल एक्सेस करता था या फिर किसी हिडन फॉरम्स का इनविटेशन मिल जाता था। मैं और मेरे कुछ दोस्त कॉलेज के गीक ग्रुप कहलाते थे। हम लोग मज़े के लिए SQL इंजेक्शन, फिशिंग और प्रॉक्सी के जरिए छोटी मोटी साइट्स क्रैक कर लेते थे। ना कभी पैसा चोरी किया और ना किसी का नुकसान। बस कुछ जानने की इच्छा थी, क्यूरियोसिटी थी तो कर दिया करते थे। हम सबको ही मतलब थ्रिल था। मतलब लोगों को लगता है ना कि तुम क्लब नहीं करते, एडवेंचर ट्रैकिंग पे नहीं जाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो तुम लोग तो बस बोरिंग हो, तुम बस गीक हो, जैसा हमें बुलाया जाता था। बट उन्हें नहीं पता कि कंप्यूटर की दुनिया से तुम दुनिया की हर एक चीज़ ट्रेस कर सकते हो। हर वो चीज़ कर सकते हो जो असली लाइफ में तुम कभी कर ही नहीं सकते। रियल लाइफ में तुम क्या ही कर सकते हो। बट एक बार कंप्यूटर एक्सेस करने आ गया, वहाँ की चीज़ें आपको समझ आ गई, आप दुनिया एक्सप्लोर कर सकते हो। और हम वही करते थे। हम एक जगह से बैठे बैठे हजारों लाखों किलोमीटर दूर की चीज़ें एक्सेस करते थे। वहाँ की इलीगल चीज़ों को डाउनलोड करके उसको एक्सप्लोर करते थे। वो भी एक अपने में अलग ही मज़ा है। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो एक लाइन होती है, आपको क्रॉस कभी नहीं करनी चाहिए। बट मैंने वो लाइन क्रॉस कर दी थी, अनजाने में ही सही, क्यूरियोसिटी के चलते ही सही, जैसे भी मान लो मैंने वो क्रॉस कर दी थी। और वो लाइन थी डार्क वेब की। और जब तक मुझे ये सब रियलाइज़ हुआ, मैं डार्क वेब सिर्फ देख नहीं रहा था, मैं उसका एक पार्ट बन चुका था। दरअसल एक बार मैं रेडिट एक्सप्लोर कर रहा था। वहाँ पे मुझे एक थ्रेड मिलता है। अच्छा, ये जो सब रेडिट होता है, ये यहाँ पे लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पोस्ट करते थे या फिर सब अर्बन लेजेंड्स के बारे में चीज़ें पोस्ट करते थे। तो वहाँ पे मुझे एक थ्रेड मिलता है जिसमें लिखा होता है, This red room was real. I watched it. Don't try to find it. शुरू में मुझे लगता है कि एक क्लिकबेट होगा, फिर भी मैं उस थ्रेड को ओपन करता हूँ। कमेंट्स उसमें डिसेबल थे और पूरे इसमें बस एक लाइन थी, मतलब एक फोटो थी जिसमें एक लाइन लिखी हुई थी, The pain was real. The screams were not fake. And the worst part, they smiled when they died. ये पढ़कर मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है कि कोई पक्का प्रैंक कर रहा है। इतनी आसानी से थोड़ा ना कुछ मिल सकता है। और रेड रूम जहाँ पर लोगों को टॉर्चर करा जाता है। तो मुझे तो मजाक ही लग रहा था, लेकिन उस थ्रेड में ना एक और चीज़ थी। वहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस था, कुछ भी टेक्स्ट वहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा था। मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और नीचे छुपा हुआ एक वियर्ड सा वर्ड मिला। वो वर्ड बेस 64 में इनकोडेड था। और जब मैंने उसे ओपन किया तो एक वेबसाइट की लिंक ऐसे सामने अपीयर हो जाती है।
बट मुझे ये पता था कि वो वेबसाइट की लिंक नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, कंप्यूटर का मुझे बहुत नॉलेज है और वो कोई वेबसाइट की लिंक तो नहीं लग रही थी। अब जो वो पूरा एक सेंटेंस टाइप लिखा हुआ था, मतलब लिंक लग रही थी, लिंक थी नहीं, कोड था कुछ। मैं उसको डिकोड करता हूँ तो मेरे सामने लिखा हुआ आता है, This is not a game. They are watching. It has begun. और नीचे एक और इनकोडेड स्ट्रिंग थी, इस बार थोड़ा लंबा, लेकिन फिर भी मैं उसको डिकोड कर लेता हूँ। जब उसे डिकोड करता हूँ तो वहाँ पर एक डॉट ओनियन करके एक लिंक था। मैं 5 सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा। अचानक से दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। क्या सही में मुझे कोई ऐसी लिंक मिल चुकी थी जिससे मैं डार्क वेब में एंटर कर सकता था? क्या आज सच में वो दिन है जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था? क्या आज मैं सच में इंटरनेट की उस वाली दुनिया में एंटर कर पाऊंगा? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं तुरंत टॉर ब्राउज़र ओपन करता हूँ, अपना VPN डबल लेयर करता हूँ और वो अनियन लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। कुछ सेकंड तक स्क्रीन ब्लैक रहती है, फिर एक पुराना टाइप का HTML पेज ओपन होता है विद वाइट टेक्स्ट ऑन ब्लैक स्क्रीन। कोई इमेज नहीं, कोई लेआउट नहीं, सिर्फ एक हेडिंग। Welcome to the Red Door. और उस हेडिंग के नीचे कुछ लिखा था, रूल्स थे। वैसे तो कोई भी ऐसी शेडी टाइप की साइट्स रूल्स नहीं लिखती है, लेकिन यहाँ पर रूल्स थे, एक क्रीपी फॉर्मल टोन में। रूल्स कुछ ऐसे थे, You do not speak about what you see. You do not record, download, or screenshot. Payment is respect. Participation is proof. Your camera stays on, always. Leave if you are weak. Stay if you are loyal. And there is no exit after acceptance. इन सब रूल्स के नीचे एक चेक बॉक्स बना हुआ था जिसमें लिखा हुआ था आई अंडरस्टैंड एंड आई ओबे, और फिर एक बटन था जिसमें लिखा हुआ था एंटर द रूम। मुझे लगता है कोई प्रैंक है, शायद कोई एक्सपेरिमेंटल ARG बोले तो ऑल्टरनेट रियलिटी गेम, कुछ ऐसा मुझे लग रहा था, या फिर कोई हैकर है जो ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी मेरा ध्यान वहाँ स्क्रीन पे एक कर्सर पे गया। वो कुछ मूवमेंट्स में था, शायद वो मेरे ईमेल लिंक को ट्रैक कर रहा था, जिस ईमेल से मैं उस ब्राउज़र में गया था। लेकिन मैंने सारे ईमेल फेक बनाए थे, तो अगर ट्रैक कर भी लेगा तो मुझे नहीं लगता उसका कोई फ़ायदा हो पाएगा। तभी मेरे वेबकैम की लाइट एकदम से ऑफ होती है और फिर वापस ऑन हो जाती है। तभी मेरी वेबकैम की लाइट ने एकदम से ब्लिंक करा और वापस से ऑफ हो गई। मुझे लगा कि शायद कोई ग्लिच विच होगा। वापस से स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो जाती है और एकदम से वापस पूरा जो स्क्रीन में रूल्स थे, टर्म्स एंड कंडीशन, सब कुछ आ जाता है। मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करके अब एंटर कर देता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ वो स्क्रीन में लिखा हुआ आता है, Your performance will begin shortly. ये वर्ड्स स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहे थे जैसे किसी ओल्ड VHS टेप के स्टैटिक के साथ। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे, सांस तेज चल रही थी, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकता था। ब्राउज़र फ्रीज हो चुका था और कोई बैक का बटन भी काम नहीं कर रहा था। फिर स्क्रीन काफ़ी देर तक ब्लैक रही और फिर एक ग्रेनी वीडियो स्ट्रीम शुरू होती है। वीडियो स्ट्रीम को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं पुराने ज़माने में जा चुका हूँ। बहुत ग्रेन्स थे उसमें, ऐसा एकदम क्लियर कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन जितना भी दिख रहा था सब कुछ समझ आ रहा था। उस लाइव स्ट्रीम में कोई तो रूम था, कंक्रीट वॉल्स, एक हैंगिंग बल्ब और एक पुरानी वुडन चेयर। रूम में कोई भी नहीं था, सिर्फ वो कुर्सी, बल्ब का डिम लाइट और एक बैकग्राउंड में स्लो डिस्टॉर्टेड म्यूजिक, जैसे कोई 1950s का नर्सरी राइम बजा रहा हो। सब कुछ ऐसा स्लो मोशन में लग रहा था। अब तक मैं स्क्रीन के सामने एकदम आंखें गड़ाए बैठ चुका था, एक एक पल को नोटिस कर रहा था। तभी स्क्रीन में एक आदमी आता है। उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था, पुराने टाइम के डॉक्टर जैसे मास्क पहनते थे उस जैसा मास्क था। उसकी नाक थोड़ी लंबी थी, उसने ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था और हाथों में ब्लैक कलर के ग्लव्स पहने हुए थे। उसने बिना कुछ बोले कैमरे की तरफ देखा, जैसे कि उसे पता हो कि मैं उसको ही देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी मुझे डायरेक्ट देख रहा है। और फिर थोड़ी ही देर में वो किसी आदमी को खींचता हुआ लाता है और कुर्सी में बिठा देता है। उस आदमी के हाथ और मुंह सब कुछ बंधा हुआ था। उसकी आंखों को देख के उसका डर साफ समझ आ रहा था। अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे यहाँ तक लग रहा था कि ये सब फेक चल रहा है। अगर डार्क वेब, डीप वेब, इन सब में ऐसी फेक वीडियोस बहुत ज़्यादा चलती हैं जिसे लोग रियल समझ लेते हैं, लेकिन वो रियल होती नहीं है, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। मुझे लगा ये भी उनमें से एक है, बट आगे चलकर मेरे ये सारी चीज़ें बदलने वाली थी। मेरे जो भी ये फेक लग रहा था ना, कुछ फेक नहीं था, सब कुछ रियल था। उस आदमी का जो डर था वो रियल था। वो चिल्ला नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो डर दिख रहा था ना, सब रियल था। वो सर्वाइव करने की जो कोशिश कर रहा था रियल था। अब आदमी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। तभी स्क्रीन में एक चैट बॉक्स खुल जाता है, लिखा हुआ आता है, Welcome Liam Mercer. You are viewer number 11. Participation is open. पार्टिसिपेशन, इसका क्या मतलब है? उसी समय स्क्रीन में एक और बॉक्स खुल जाता है जिसमें पोल टाइप थे, मतलब वोटिंग करनी थी आपको। 4 ऑप्शंस थे आपके सामने। 4 ऑप्शंस में था कट फिंगर्स, बर्न, शॉक, नथिंग
और नीचे लिखा हुआ था कि ये वोट्स जो होंगे ये हर 60 सेकंड में रिफ़्रेश होंगे। और मुझे तब समझ आता है कि जितने भी व्यूवर्स हैं उन्हें वोट करना होगा, और जिस जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वही चीज़ इस आदमी के साथ होंगी। नीचे एक टाइमर चल रहा था 60 सेकंड का, और देखते ही देखते लोग वोट करना शुरू कर देते हैं, और जिससे सबसे ज़्यादा वोट आते हैं वो था शॉक। अब वो मास्क्ड आदमी बिना कुछ बोले एक टीज़र उठाता है और डायरेक्ट उस आदमी के चेस्ट पे यूज़ कर देता है। अब वो आदमी चिल्ला रहा था या नहीं चिल्ला रहा था मुझे नहीं पता, क्योंकि जो वो वीडियो थी ना उसमें उस आदमी की आवाज़ ही नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था म्यूट कर दिया गया है। बस एक अजीब से बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा था और हमें बस वीडियो दिख रही थी। लेकिन उस आदमी के तड़पने की जो विजुअल्स थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे। मैं मतलब बता भी नहीं सकता कि उस समय कैसे रिएक्ट कर रहा था। उसे देखकर मैं नम हो चुका था, एकदम फ्रोजन। मुझे नहीं पता चला कब टाइम गुजरा। सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग शुरू हो चुकी थी। इस बार बर्न सिलेक्ट हुआ। मैं मॉनिटर की स्क्रीन से आंखें हटा ही नहीं पा रहा था और ना ही किसी भी चीज़ को क्लोज कर पा रहा था। मैं बस देखे जा रहा था। तभी वो जो आदमी होता है मास्क्ड आदमी, वो उस कुर्सी पे बैठे हुए आदमी के ऊपर कुछ गिराने लग जाता है, पानी सा। आई थिंक वो केरोसिन था। मैं वो देखते ही पागल हो जाता हूँ। मैंने तुरंत मॉनिटर से नज़र हटा दी और स्क्रीन के राइट साइड में टास्क मैनेजर था, उस पर गया और अपने पूरे ब्राउज़र को फोर्स क्विट कर दिया। और कुछ सेकंड के बाद स्क्रीन एकदम ब्लैक हो गई, ब्राउज़र बंद हो चुका था। और फिर मैं तुरंत अपने सिस्टम का पावर जो प्लग था उसे निकाल देता हूँ। पूरा सिस्टम बंद हो चुका था। मैं वापस रियलिटी में आ चुका था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे फील हो रहा था कि जैसे मेरा ब्लड फ्रीज़ हो गया हो। मेरे हर जॉइंट्स फ्रीज थे और कोई मूवमेंट्स नहीं थी। वो सीन, वो आदमी बार बार मेरे सामने आ रहा था और मुझे बार बार यही चीज़ें लग रही थी कि शायद इस टाइम पर वो आदमी जिंदा जल रहा होगा। मैंने अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क उसी समय निकाल दी फिजिकली, और अगले ही दिन वो पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया नए ओएस के साथ। कुछ 2-4 दिन तक मुझे नींद भी नहीं आई। जब भी आंख बंद करता, वो मास्क, वो कुर्सी, वो म्यूट स्क्रीन सब वापस आ जाते, जैसे कोई ब्रोकन रिकॉर्ड जो बार बार चल रहा हो। और हर बार वही खौफनाक मूवमेंट्स मेरे दिमाग में घूम रहे होते। इनिशियली मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताता हूँ, ना अपने दोस्तों को, ना फैमिली को, ना प्रोफेसर को, किसी को भी नहीं बताता। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को बता भी दूँ तो कोई भी मेरी बात को मानेगा नहीं, कोई भी ये नहीं मानेगा कि सच में मैंने वो सारी चीज़ें विजिट करी थी। इसलिए मैं चुप ही रहता हूँ, मैं नहीं बताता। लेकिन फिर एक दिन मैं अपने ग्रुप के साथ, जो गीक ग्रुप था मैंने बताया था, उनके साथ बैठा हुआ था कि तभी मेरा एक जूनियर था जो एकदम से बात छेड़ देता है। ब्रो, सुना है तू रेड रूम तक पहुंच गया था वो रेडिट की थ्रेड की वजह से। उसकी ये बात सुनकर मैं एकदम से हैरान हो जाता हूँ। इसको ये सारी बातें कैसे पता? मैंने तो किसी को नहीं बताई थी। मैं उसे बोलता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे किसने बताया? वो बोलता है कि डिस्कॉर्ड में किसी ने तो तेरे बारे में सब चीज़ें बताई थी। मैं उसे बोलता हूँ कि अब मैं नहीं होऊंगा, कोई और होगा, वो बस मेरा नाम सेम होगा। बोलता है नहीं, साथ में तेरी फोटो भी थी, तू ही है, मतलब जिसकी बात हो रही थी वो तू ही है। मैं उस बात को टालने के लिए फिर उसे बोलता हूँ कि अरे कोई मजाक कर रहा होगा, मैं अगर जाता तो बता ही देता ना तुमको, मैं क्यों चुप रहता, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको भी लगता है कि हाँ फिर शायद कोई मजाक ही कर रहा होगा, और ऐसे करके टॉपिक खत्म हो जाता है। मैं आधी क्लासेस ही अटेंड करता हूँ और सीधा अपने रूम में आ जाता हूँ। और मैं अब बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई रैंडम बंदा मेरे बारे में ये सारी चीज़ें कैसे बता सकता है, उसको मेरी एक्टिविटीज़ के बारे में कैसे पता, या आखिर कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। मैंने तो रेड रूम में जितने भी रूल्स थे, टर्म्स कंडीशंस थी, सब कुछ फॉलो किया था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, मैंने उसके बारे में कभी बात नहीं छेड़ी, मैंने कुछ डाउनलोड नहीं किया, मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया। तो फिर आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? क्या वो ये रूल्स मानते ही नहीं है? क्या वो सब रूल्स रेगुलेशन वो सब सिर्फ इसलिए थी ताकि दूसरों को डराया जा सके? मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे एक चीज़ याद आती है कि शायद एक रूल था जो मैं फॉलो करना भूल गया था। दरअसल वो रूल्स में तो नहीं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ था। लिखा था देयर इज़ नो एग्जिट आफ्टर योर एक्सेप्टेंस। और मैंने एग्जिट कर दिया था। मैं स्ट्रीम को बीच में छोड़कर आ गया था। मैं पूरी तरीके से डर चुका था, पूरा शरीर पसीने में भीग गया था और मैं शिवर कर रहा था, क्योंकि अनजाने में मैंने उनका एक रूल तोड़ दिया था। रेड रूम के बारे में सबने बहुत कुछ सुना है, और अब तो मुझे ये कंफर्म भी मतलब हो चुका है कि ये सब चीज़ें असली में होती हैं। कहीं मैं उनका अगला टारगेट तो नहीं बनूंगा, कहीं उस कुर्सी में मैं तो बैठा नहीं मिलूंगा। ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं पूरे 5 दिन तक अपने रूम में बंद था। दोस्त कॉल कर रहे हैं, बाहर रूम तक आ जा रहे हैं कि ब्रो क्या हो गया, गेट खोल, तू ठीक तो है, तबीयत सही है, ये वो सब कुछ। घर वाले बोल रहे हैं कि बाहर निकल, क्या कर रहा है तू, 5 दिन से पड़ा हुआ है, तेरी तबीयत ठीक है? मैं किसी का कोई जवाब नहीं दे रहा। मेरे रूम के हर दरवाजे बंद करके सिर्फ बैठा हुआ हूँ।
और छठे दिन मुझे एक मैसेज आता है। ये मैसेज मेरे ईमेल पर आया हुआ था। मैं उस मैसेज को क्लिक करके खोलता हूँ तो देखता हूँ कि उसमें लिखा हुआ था, You have been granted access. Red Room will begin streaming in 2 hours, 14 minutes, 35 seconds. मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे दिमाग में आ रहा था कि अभी सिस्टम वापस से बंद कर दे, अभी सब कुछ ख़त्म कर दूं। और मैं वैसे ही करता हूँ। मैं इमीडिएटली अपना सिस्टम बंद कर देता हूँ, VPN डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अपने सिस्टम को ऑफ करने के बाद भी मुझे बिल्कुल सेफ फील नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे कि एकदम से कोई आएगा और मुझे ले जाएगा। अच्छा, मेरी आंखें खुलेगी, मैं सीधा रेड रूम में होऊंगा। मैं उस कुर्सी में बैठा हुआ होऊंगा अगला टारगेट बनकर। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं पागल हो रहा था। और फिर मैं वो करता हूँ जो शायद मुझे सबसे पहले करना चाहिए था। मैं अपने प्रोफेसर के पास जाता हूँ। प्रोफेसर के बारे में सुना था कि उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है डार्क वेब ट्रैकिंग और एथिकल हैकिंग में। इनिशियली वो मेरे पे भरोसा नहीं करते, उन्हें लगता है कि मैं बस उनके साथ प्रैंक कर रहा हूँ, कोई मजाक कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं उनको ईमेल खोलकर वो पूरा मैसेज पढ़वाता हूँ जो मुझे आया था। उसके बाद मैं अपने सिस्टम के सारे लॉग्स उन्हें दिखाता हूँ, मेरी एक्टिविटीज़ ये वो। और जब वो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो पहले तो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद वो तुरंत ना जाने कैसे, मतलब भाई सल्यूट है उन्हें, वो इतने आई डोंट नो उनका दिमाग कैसे काम करता है, बट वो जो लिंक मुझे आई थी ईमेल पर उसका भी सोर्स निकाल लेते हैं। जिसके बाद वो मुझे तुरंत एक आइसोलेटेड लिनक्स बेस्ड बूटेबल्स OS देते हैं और बोलते हैं अगर तू इस सिस्टम को वापस से इंटरनेट से कनेक्ट कर लेगा तो वो लोग तुझे वापस से ट्रैक कर लेंगे। इसके लिए तुझे इस पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और तब मुझे समझ आ जाता है कि मुझे एक न्यू डिजिटल लाइफ शुरू करनी होगी। मैंने अपने पूरे सिस्टम फैक्ट्री को रिसेट नहीं किया बल्कि बर्न किया। हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय कर दी, VPN अकाउंट्स डिलीट कर दिए, टॉर के फुटप्रिंट्स रिमूव करे और नए डिजिटल फुटप्रिंट्स क्रिएट किए। और फिर कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मैं एक रिमोट एरिया में चला गया जहाँ पर मैं कोई नेट कुछ भी यूज़ नहीं करता था। अपनी वर्चुअल ज़िंदगी से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया। और जब मैं डिस्कनेक्ट हुआ ना तो मेरे पास सोचने के लिए बहुत टाइम था। मैं इंस्टाग्राम, मतलब मैं सोशल मीडिया कुछ भी यूज़ नहीं करता था। मतलब सोशल मीडिया छोड़ो, मैं इंटरनेट ही यूज़ नहीं करता था। तो अब मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, कभी कभी कुछ बुक्स पढ़ ली और आधे से ज़्यादा टाइम मैं बस चीज़ें सोचता था। तो मुझे समझ आता है कि जिस चीज़ को मैं थ्रिल और क्यूरियोसिटी के लिए एक्सप्लोर करता था वो चीज़ कितनी खतरनाक हो सकती है। इतनी खतरनाक कि आपको वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। मतलब मुझे नहीं लगता कि वापस बताने की ज़रूरत है कि कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर आप उनके हाथों चढ़ गए फिर तो समझ लो कि मौत ही आ जाए, वही बेहतर है। लेकिन अगर आप उनसे बच भी गए तो भी मेंटली आपको इतना ड्रेन कर देती है। आपको हर समय डर रहता है कि ये इंसान मुझे ले तो नहीं जाएगा, ये इंसान कहीं डार्क वेब का हिस्सा तो नहीं। आप सबको पता ही होगा कि डार्क वेब के जो ये रेड रूम के लोग हैं ये सब पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जगह जगह में इनके पूरे वो हेडक्वार्टर्स है, इनकी चीज़ें चलती है, ये ऑपरेट करते हैं। डार्क वेब मतलब बहुत एक अलग ही दुनिया है। डार्क वेब के लोग कहाँ कहाँ फैले हैं हमें भी नहीं पता, बट शायद हर जगह फैले हुए हैं। उनको आपको ट्रैक करने में, आपको उठाने में या फिर आपको गायब करने में टाइम भी नहीं लगेगा। वो बस एक ऑर्डर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप वहाँ से गायब हो गए। तो ये डर हमेशा आपको सताता रहेगा कि कहीं अब तो कोई नहीं आ जाएगा, अब तो कोई आपको ट्रैक तो नहीं कर रहा, अब कोई आपको किडनैप करने की कोशिश तो नहीं करेगा। मुझे खुद इतना टाइम लगा है ना इन सब चीज़ों से उभरने में, मैं बता नहीं सकता। मुझे थेरेपी लेनी पड़ी थी। मैं मेंटली इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, मुझे लग रहा था मैं पागल हो रहा हूँ। दोस्तों पर भी शक होने लगा था, किसी से बाहर मिलने नहीं जाता था। कोई बोलता था चल यहाँ घूमने चलते, मैं बोलता था नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ। मैं बस अपने आप को एक 4 दीवारियों के अंदर बंद कर चुका था और उनसे बाहर निकलने में मुझे बहुत टाइम लगा है। वेल फाइनली अगर अब की मैं कंडीशन बताऊँ तो अब मैं इन सब चीज़ों से बाहर आ चुका हूँ। मुझे बहुत टाइम लगा लेकिन मैंने कर दिखाया। और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह हालत किसी और की हो, इसीलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। इस सब रेडिट पर मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको डार्क वेब एक्सप्लोर करने जैसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ वहाँ मत जाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि अगर वहाँ गए तो शायद अगले टारगेट आप हो सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ मत जाना। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।